लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बबल शार्ट का कोड बनाया था। तो बबल शार्ट का ये वाला प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया था। आज हम लोग देखेंगे मॉडिफाइड बबल शार्ट। मॉडिफाइड बबल शार्ट बेसिकली जो बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम है उसी पे बेस्ड है, लेकिन उसमें कुछ इनहेंसमेंट किए गए हैं। इनहेंसमेंट से मतलब कि बबल सॉर्ट जो एल्गोरिदम थी उसमें कुछ प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को लेके थी, है ना। जो टाइम है वो ज्यादा लगता है बबल सॉर्ट में। कुछ स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जो अननेसेसरी चलते हैं, जिसकी जरूरत नहीं है। तो इसको इसका परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए मॉडिफाइड बबल शॉर्ट यहाँ पर आया। तो जैसे अभी यहाँ पर देखिए, ये जो कोड मैंने लास्ट टाइम जो लिखा था इसमें क्या है कि दो चेंज हो रहे हैं। दो चेंज का मतलब यहाँ पर दो फॉर लूप चल रहे हैं। दो फॉर लूप चल रहे हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मान लो एन हो गई, ठीक है। और दूसरा फॉर लूप यानी कि एन हो गई। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब यहाँ पर एन स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। ये एन स्क्वायर हो जाएगी। लेकिन मान लो किस आपको जो अरे मिला वो किसी ने अरे यहाँ पर दे दिया कि 10, 20 और मान लो यहाँ पर है 30, है ना। और यहाँ पर है 40। तो इस तरह का आपको अरे मिला। तो ये अरे तो ऑलरेडी शॉर्टेड ऑर्डर में है, इसको शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या कि अगर हमको अरे शॉर्टेड ऑर्डर में हो, यानी कि अगर अरे शॉर्टेड ऑर्डर में हो तो ये जो कंडीशन हमने लिखी है, ये जो फॉर लूप हमने लिखा ये नहीं चले, क्योंकि ये तो ऑलरेडी शॉर्टेड है, इसको शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो मॉडिफाइड वोवल शॉर्ट यही कहती है कि अगर आपका अरे शॉर्टेड ऑर्डर में है तो आप अनावश्यक ये कंडीशनल स्टेटमेंट रन मत कीजिए, है ना। जैसे मान लो अगर मेरे पास 5 अरे है, ठीक है, 5 एलिमेंट का अरे है। अब ये एन स्क्वायर के हिसाब से ये स्टेटमेंट कितनी बार चलेगा, 5 × 5, यानी कि ये 25 टाइम कंपेरिजन करेगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर 10 एलिमेंट का अरे हुआ तो 10 × 10 यानी कि ये 100 टाइम्स चलेगा, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पर 100 एलिमेंट हुए तो 100 × 100 यानी कि 10,000, 10,000 बार ये कंपैरिजन यहाँ पर करेगा। तो ये एल्गोरिदम जो है वो कोई बहुत अच्छी एल्गोरिदम नहीं मानी जाती, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कंपैरिजन बहुत ज्यादा होते हैं। तो मॉडिफाइड ववल शॉर्ट ये कहती है कि आप कुछ ऐसा कोड में कीजिए जिससे कि ये जो कंपैरिजन है वो नहीं हो। मान लो ये तो एक कंडीशन थी जिसमें पूरा अरे शॉर्टेड ऑर्डर में था। मान लो कोई अरे ऐसा हो जिसमें एक बार में ही शॉर्ट हो जाए। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे 20 को आगे कर दूं और 10 को पीछे कर दूं और यहाँ 30 और 40 कर दूं, तो यहाँ पर एक बार कंपैरिजन होगा, है ना। जरूरी नहीं है कि पहले राउंड में ही ये सिचुएशन आ जाए कि कंपैरिजन नहीं हो रहा है, दूसरे राउंड तीसरे राउंड किसी में भी ये सिचुएशन आ सकती है। तो जैसे 25 कंपैरिजन हो रहे हैं तो हो सकता है कोई अरे ऐसा हो जो कि केवल 5 कंपैरिजन में ही सॉर्ट हो जाए, या कोई अरे ऐसा हो जिसमें कंपैरिजन हो ही नहीं, वो ऑलरेडी शॉर्टेड ऑर्डर में दिया हो, जैसे कि ये वाला अरे दिया था। तो हम लोग इसी कोड में कुछ चेंज करेंगे, और इस कोड में हम लोग चेंज करेंगे तो उससे क्या होगा कि नंबर ऑफ कंपैरिजन हमारे जो है वो कम हो जाएंगे। तो हम लोग इस कोड में क्या चेंज करें जिससे ये हो जाए। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये जो वेरिएबल बनाया ना, यहाँ पे मतलब जो पहला फॉर लूप हमारा चल रहा है यहाँ पे हम लोग एक फ्लैग सेट करेंगे फर्स्ट फॉर लूप के अंदर। जिसे मान लो हम लोग फ्लैग की वैल्यू सेट कर देते हैं, और फ्लैग की जो वैल्यू है वो हम सेट कर देंगे 0, ठीक है। और जब कंपैरिजन होगा तो फ्लैग की वैल्यू कंडीशन के अंदर जब जाएंगे तो फ्लैग की वैल्यू हम लोग कर देंगे 1। तो फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी। तो इससे पता चल जाएगा कि कंपैरिजन हुए हैं कि नहीं। मतलब देखिए, अगर अरे शॉर्टेड है तो कोई कंपैरिजन नहीं होगा, और कंपैरिजन नहीं होगा तो फ्लैग की वैल्यू 1 नहीं होगी। तो हम लोग नीचे एक कंडीशन लगाएंगे, जो सेकंड फॉर लूप जहां एंड हो रहा है उसके बाद हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे, और यहाँ पे लिख देंगे कि अगर फ्लैग की वैल्यू 0 है तो यहाँ से रिटर्न हो जाए, यानी कि ये जो लूप है इसको हम लोग बंद कर देंगे। तो ये कोड, हम इस कोड में हम लोग ये चेंज करते हैं, और जिससे कि मॉडिफाइड वोवल शॉर्ट जो एल्गोरिदम है वो हमारा बन जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसे मैंने ले लिया फ्लैग। तो यहाँ फ्लैग की वैल्यू मैंने क्या रख दी, 0।
अब जो फ्लैग की वैल्यू 0 कहाँ रखूंगा मैं? पहले वाले फॉर लूप के अंदर। तो मैं फ्लैग को 0 सेट कर देता हूँ। पहले वाले फॉर लूप के अंदर मैंने फ्लैग को 0 सेट कर दिया। अब जो कंडीशनल स्टेटमेंट आएगा यहाँ पे मैं फ्लैग को क्या कर देता हूँ? फ्लैग को यहाँ मैं 1 कर देता हूँ। तो फ्लैग 1 हो गया मेरा। अब जो कंडीशन, कहने का मतलब ये है मेरा कि जो पहले वाला फॉर लूप है मेरा, है ना, और यहां पर मैं एक कंडीशन लगा दूं, और वो कंडीशन में मैं कुछ कंडीशन में मतलब मैं लूप को टर्मिनेट कर दूं कि अब मेरे को लूप जो है वो यहाँ पर जो है वो लूप मेरे को नहीं चलाना है। तो जहां पर इफ बंद हो रहा है, जो इफ स्टेट यहाँ पर जो इफ स्टेटमेंट बंद हो रहा है, इस इफ स्टेटमेंट के नीचे मैं एक कंडीशन लिखूंगा, जैसे मैंने लिख दिया इफ के बाद मैं लिख दूंगा फ्लैग इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो यहां पे मैं रिटर्न करा दूंगा, यानी कि लूप एंड कर दूंगा, मतलब आगे कंपैरिजन की जरूरत नहीं है। और मैं यहाँ पे राउंड जो वेरिएबल है, ये राउंड इसको भी प्रिंट करवा के केवल ये जानना चाह रहा हूं मैं कि यहाँ पर कितने राउंड में ये जो कंपैरिजन है वो हुआ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ राइट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर मैंने लिख दिया राउंड इज इक्वल टू, और यहां पर हम लोग राउंड वेरिएबल पास कर देते हैं, यानी कि कितने राउंड में जो अरे था वो शॉर्ट हो गया। बाकी कोड तो एज इट इज रहेगा। अभी इस कोड को मैं रन करता हूं तो राउंड 2 आया। 2 राउंड में ये जो है वो स्टार्ट हो गया। यहां पर हम लोग एक काम और करते हैं कि ये जो रिजल्ट आ रहा है राउंड 2 स्टेटमेंट, इसको मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलएन कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलएन, ठीक है। तो ये जो है वो सबसे पहले ये जो रिजल्ट है वो मेरे को यहाँ पे राउंड की जो वैल्यू है वो सबसे नीचे लानी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये पहले तो ये जो अरे है इसको मैं यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट नंबर्स और इसको कट करता हूं, और यहाँ पे इसको रख देता हूँ, ठीक है। कुछ एरर आई है क्या कोड में? वो मैंने फंक्शन के अंदर डाल दिया गलती से, इसको कट एक्स, और ये यहाँ बाहर आ जाएगा फंक्शन के, ठीक है। अभी भी जो राउंड की वैल्यू है वो यहां से इसको सबसे पहले देखिए ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट चलेगा, तो ये नंबर्स जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद में बबल शॉर्ट फंक्शन चलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी आर यहाँ प्रिंट कर देते हैं, ये तो इससे लाइन जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये जो अरे था वो 2 राउंड में शॉर्ट हुआ है, और जो हमारी एल्गोरिदम थी उसमें हम लोगों ने क्या देखा था? उसमें हम लोगों ने देखा था कि n-1, है ना, n-1 राउंड होते हैं। तो इसमें कितने एलिमेंट थे? 1 2 3 4, तो 3 राउंड लग रहे थे हमको, लेकिन यहाँ पर ये अरे जो है वो 2 में ही शॉर्ट हो गया, यानी कि 1 राउंड की बचत यहाँ पर हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो अरे है उसको शॉर्टेड ऑर्डर में देखें और इसका ऑर्डर चेंज करके देखते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर मेरा ये अरे है, इसको मैं जो है वो 50 कर देता हूँ, फिर 40 कर देता हूँ, फिर यहाँ पर मैं 30 कर देता हूँ, और फिर मैं यहाँ पर 20 कर देता हूँ, और फिर मैं यहाँ पर 10 कर देता हूँ, ठीक है। अभी ये अरे जो है वो पूरा उल्टे ऑर्डर में है, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू पहले है। तो इसमें क्या होगा कि n-1 राउंड जो है वो पूरा चलेगा सिस्टम। अपन देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर मैंने रन किया इसको, तो देखिए यहाँ पर राउंड की वैल्यू नहीं आई,
राउंड की वैल्यू क्यों नहीं है यहाँ पे? राउंड की वैल्यू इसलिए नहीं आई है क्योंकि कंडीशन में गया ही नहीं, क्योंकि एक भी कंडीशन ऐसी नहीं आई जब अरे शॉर्टेड मिला उसको। ठीक है, तो नंबर ऑफ कंपैरिजन पूरा हुआ। अगर मैं राउंड की वैल्यू को यहाँ पर चेक करने के लिए इस कंडीशन से बाहर अगर मैं राउंड की वैल्यू लिखूं, तो मुझे जो है वो कंडीशन से बाहर राउंड की वैल्यू मिल मिल जानी चाहिए। तो देखो हर बार राउंड राउंड की वैल्यू मिल रही है क्योंकि ये हर बार चल रहा है। तो हम लोगों को इस कंडीशन के बाहर, ये कंडीशन जो है ये जीरो है, मतलब अगर लूप n-1 टाइम चलेगा, मतलब अगर एक भी ऐसा केस नहीं है कि राउंड की बचत नहीं हो रही, जैसे कि ये था हमारा यहाँ पर देखिए मैंने पूरा उल्टे ऑर्डर में दे दिया, यानी कि एक भी राउंड ऐसा नहीं है जिसमें कि स्वैपिंग नहीं हुई हो। तो यहाँ पर हमको राउंड की वैल्यू नहीं मिली, यानी कि ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इसमें कंट्रोल गया नहीं। ठीक है, अब अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि यहाँ कर दूं 10, ठीक है, यहाँ कर दूं 20, यहाँ कर दूं 30, यहाँ कर दूं 40 और यहाँ कर दूं 50। ये पूरा सॉर्टेड ऑर्डर में मैंने अरे को दे दिया। जब अरे को मैंने पूरा सॉर्टेड ऑर्डर में दे दिया तो ये एक ही राउंड में शॉर्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अरे ऑलरेडी सॉर्टेड है। फर्स्ट टाइम कंडीशन चलेगी, फर्स्ट टाइम पता चल जाएगा कि एक भी कंपैरिजन नहीं हुआ है, इसका मतलब अरे सॉर्टेड है। तो अभी मैं रन करता हूँ तो देखिए राउंड वन में ही आ गया। अब पहले अरे था 10, 20, 30, 40, 50, राउंड वन चला और वन राउंड में ही उसने रिजल्ट फाइनल कर दिया कि ये अरे शॉर्टेड है। अब अगर मान लो मैं यहां पर 20 को आगे कर देता हूं और 10 को पीछे कर देता हूं, ऐसे कर देता हूं, तो क्या होगा? तो एक कंपैरिजन होगा ना, एक कंपैरिजन होगा। तो 2 राउंड हो गए। देखो राउंड की वैल्यू यहाँ पर 2 हो गई क्योंकि उसको 2 बार चलाना पड़ा, क्योंकि उसको एक राउंड में कंपैरिजन यहाँ पर दिख रहा है। तो पहले अरे था 20, 30, 40, 50, 2 राउंड एग्जीक्यूट हुए और फिर अरे की वैल्यू हो गई 10, 20, 30, 40, 50। तो नंबर ऑफ राउंड की बचत हुई है। तो यही है मॉडिफाइड बबल शॉर्ट।